हेलो एवरीबडी, शबाना अगेन। आज मुझे मेरी प्यारी सहेली की जिसकी मैं सूफी नाइट में कल गई थी, आज उसकी हल्दी है। सो दैट्स व्हाई आई एम ड्रेस्ड अप इन येलो। फाइन। सो मैं आपको बता रही थी अपनी जर्नी ऑफ CS सर्जरी, सर्वाइकल कैंसर की सर्जरी जो हुई, जिसमें सारे हिस्टेक्टोमी हुई और उसके बाद 6 दिन के बाद 6th डे आई वॉज डिस्चार्ज एंड मैं घर आ गई। जिस दिन डिस्चार्ज होना था उस दिन ये नोटिस हमने किया कि यूरिन होने में प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज द सर्जन सेड कि आपका इतना फैला था तो वो काफ़ी उस जगह पर यूरिनरी ब्लैडर को हमने उठा के और उसके पीछे से भी सब देख के और क्लीनिंग, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है और इतनी सारी चीज़ें कटती हैं, कुछ नर्व्स भी कट जाती हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है कि यूरिनेशन में अभी प्रॉब्लम हो। ब्लैडर में यूरिन होल्ड हो रहा था, सो पूरी तरह से प्रेशर नहीं बन रहा था और जिसकी वजह से यूरिन का प्रॉब्लम सामने आया। तो डिस्चार्ज होते वक्त फिर कैथेटर लगा दिया गया कि अभी 3 दिन इसको आप मैनेज करिए और 12 दिन बाद टाके खुलना दे। 12 दिन बाद की डेट थी कि इस दिन आके और टाके खुल जाएंगे एंड यू विल बी फाइन। एंड उसके बाद रुक के आपको ऑन्कोलॉजिस्ट को विजिट करना है और 3 या 4 हफ्ते बाद आपका रेडिएशन स्टार्ट होगा। इट सीम्ड सिंपल कि चलो ठीक है, बट इतना सिंपल कुछ होना नहीं था। देयर वर अ लॉट मोर टम्बलिंग ब्लॉक्स, देयर वर अ लॉट मोर एग्जाम्स टू गिव। सो मैं डिस्चार्ज होके घर आ गई एंड यू वोंट बिलीव आई जॉइंड माई जॉब, क्योंकि इट वॉज वर्क फ्रॉम होम with all the stitches, with the bandage, with the catheter. I was working. Why? 2 reasons. एक, अपने आप को डाइवर्ट रखने के लिए, डाइवर्टेड रखने के लिए। क्या होता है अगर आप किसी बीमारी से, किसी चीज़ से ग्रसित हैं और आप बिस्तर पे बस लेटे रहेंगे तो वो खाली दिमाग शैतान का घर, नेगेटिव ख्याल ही आएंगे। You will tend to get diverted towards the negativity. और मुझे इस सर्कल में, विशियस सर्कल में नहीं फंसना था, तो मैंने जॉब ज्वाइन किया। इनफैक्ट मेरे बॉस ने बोला भी कि टेक मोर रेस्ट। आई सेड नो, इट्स फाइन, मैं मैनेज करूंगी। लैपटॉप को कभी लेट के, कभी बैठ के थोड़ा सा मीटिंग लेना है, कुछ क्लाइंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है, कुछ मेल्स करना है, सो दैट इज पॉसिबल, आई कैन डू दैट। सो बहुत अच्छा हुआ कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया। सोशल मीडिया एक्टिविटी पे भी मैं वापस स्टार्ट हो गई, बिकॉज एज सच कुछ ना कमज़ोरी थी ना कोई और प्रॉब्लम था, एवरीथिंग इज़ फाइन। सर्जरी से रिलेटेड जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है आपको, और यूरिन से रिलेटेड तो मैंने बताया ही, तो कैथेटर लगा हुआ था। कैथेटर तीसरे दिन निकला, फिर वो प्रॉब्लम भी थोड़ा सा सॉल्व हुआ। बट 12वें दिन जब हम स्टिचेस रिमूव कराने के लिए गए, अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन माय गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन। इतने बड़े सर्जन होने के बावजूद ही इज सच अ नाइस जेंटलमैन ऑल्सो, कि उन्होंने एक ड्रेसिंग जैसी छोटी चीज, टाके रिमूव करने जैसी छोटी चीज भी अपने हाथ में रखी। आपका जो सेमी ओटी होता है, आई एम नॉट गेटिंग द नेम राइट नाउ, वहाँ पे हो सकता था कि जो वहाँ के अटेंडेंट्स रहते हैं वो निकाल देते स्टिचेस, बट नो, ही केम, ही सेड कोई अभी छूना मत, मैं आ रहा हूँ करके। एंड जैसे ही बैंडेज खुला तो देखा कि हील ही नहीं हुआ था घाव। वो एकदम शॉक हो गए, बोले ओ माय गॉड शबाना, ये तो आपका टाके सूखे नहीं हैं और इनफैक्ट कुछ थोड़ा सा पानी ऊज आउट हो रहा है, तो मैं इसको खोल के देखना चाहूँगा। तो वो स्टेपल वाले टाके होते हैं, आजकल तो स्टेपलर लगे रहते हैं, आपके स्टेपल्स लगे रहते हैं पेट में। तो उन्होंने 1-2 खोला और उसके बाद बोले ओ माय गॉड, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ इन्फेक्शन हो गया था। मैं अभी आपको बता दूं, बाद में जब उसका उस पानी का कल्चर हुआ तो उसकी जो रिपोर्ट आई उसमें ये पता चला कि इट वाज अ ओटी एक्वायर्ड बैक्टीरिया, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया था पेट में। लकीली पस वगैरह नहीं पड़ा था, बट टाके हील नहीं हुए थे। और मेरे डॉक्टर ने ऐसे जैसे कोई चीज़ उधेड़ते हैं अपन, वैसे उन्होंने मेरा पेट पूरा खोल दिया। बोले आई एम सो सॉरी, आपको डेली बेसिस पे इसकी क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग के लिए आना पड़ेगा।
क्योंकि ये घाव तो भरा नहीं है और अंदर पूरा पानी एंड वैसा है, तो उन्होंने कुछ इंटरनल स्टिचेस भी खोलना पड़े और बाहर के पूरे स्टिचेस खुल गए. आई वॉज कट ओपन अगेन एंड वो एक बहुत पेनफुल दौर शुरू हुआ जब उसकी वो ड्रेसिंग करते थे. ऑब्वियसली रोज तो सुन करेंगे नहीं, रोज तो बेहोश करेंगे नहीं, तो उसको वो स्क्रब करके पूरा क्लीन करते थे एरिया एंड देन पूरा गॉज लगा लगा के सोक करना और उसके बाद बहुत सारा बेटाडाइन से क्लीन करना और फिर ऑइंटमेंट डाल के. और मैंने ये देखा बस कि वो पूरा एक जो पट्टी होती है ना गॉज जिसे बोलते हैं अपन, वो पूरी ऐसे 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 करके वो भर देते थे उस जगह पर एंड फिर पैक कर देते थे. और फिर एक दिन के बाद आओ, नहाना नहीं है, गीला नहीं करना है इसको, ये सारे इंस्ट्रक्शंस. सो इम्तिहान का एक दूसरा पड़ाव शुरू हुआ जब पेट में ऐसे हो गया कि इट वाज लाइक अगेन. सो दिस वाज इट वाज गोइंग ऑन. देखते हैं कब तक ठीक होता है. बट एक दिन ये हुआ कि मुझे बहुत तेज शिवरिंग देके फीवर चढ़ने लगा और मैंने उनको कॉल किया. ही सेड नहीं शबाना, तुम्हें वापस एडमिट होना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ आपको रख के और अपनी मॉनिटरिंग में वापस से आपको एंटीबायोटिक्स और ये सब देना होगा और इसको ड्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पस पड़ गया तो बहुत ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम में आ जाओगी. तो ये हुआ कि आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड अगेन आफ्टर 15 days. सो ये एक और पड़ाव है जिसके बारे में कल बात करेंगे.